गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम आगे के अपने जो अष्टांग मार्ग थे उनको देखते हैं। फर्स्ट हो चुका था जो कि सम्यक दृष्टि था। अब देखते हैं सम्यक संकल्प। कामना और हिंसा से मुक्त आत्मा कल्याण का दृढ़ निश्चय करती है और यही सम्यक संकल्प कहलाता है कि हम कोई भी तरह का किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करेंगे और हमारा उद्देश्य क्या होगा, हमारे जीव का कल्याण, हमारी आत्मा का कल्याण, हमारे शरीर का कल्याण। नेक्स्ट है सम्यक वाणी। सत्य, विनम्र, मृदु वचन तथा वाणी पर संयम ही सम्यक वाणी है कि हमेशा दूसरों से मृदुल, मीठी और स्नेह प्रेम पूर्वक वाणी हमें बोलनी है। नेक्स्ट है सम्यक कर्म। सभी कर्मों को पवित्रता से करना ही सम्यक कर्म कहलाता है। हिंसा, दुराचार आदि से स्वयं को बचाना ही सम्यक कर्म या सत्य कर्म है। ठीक है, कि हमें कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करना है, हमेशा अच्छे कर्म करने हैं। अगर बुरे कर्म हमारी साइड आते हैं तो भी हमें पीछे हट जाना है या अपना रास्ता बदल लेना है। नेक्स्ट है सम्यक आजीविका। न्यायपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन करना ही सम्यक आजीविका है कि अपना जीवन भरण पोषण करने के लिए हम किसी भी गलत मार्ग का चयन ना करें, कोई चोरी ना करें, कोई झूठ ना बोलें, इस तरह की हरकतें हम नहीं करें जिससे किसी का नुकसान हो और अपना फायदा हो। मतलब सत्य पर आधारित हमें कर्म करना है और उससे जो अन्न हमें मिलेगा उसी का हमें उपभोग करना है। तो ये क्या कहलाता है, सम्यक आजीविका। नेक्स्ट है सम्यक परिवर्तन। सत्कर्मों के लिए निरंतर प्रयास करते रहना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ सफल हो रहे हैं तो हम इसको छोड़ देंगे, नहीं, अच्छे कर्म हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए तो ईश्वर भी जो है हमारे साथ रहते हैं। नेक्स्ट है सम्यक स्मृति। लोभ लालच के संतापों से बचना तथा उत्तम शिक्षाओं को याद रखना क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। कि अपने विचार जो है गंदे नहीं होने चाहिए। अच्छी घटनाएं हमारे जीवन में घटी हुई हैं तो उन्हें हमें रिकॉल करना चाहिए, अपनी स्मृति में रखना चाहिए। जो भी गलत बात हमने सुनी है, देखी है, कही है, तो गलत चीज़ें जो है उन्हें हमें अपनी स्मृति से हटा देना चाहिए। और लास्ट है सम्यक समाधि। देखिए, राग द्वेष से दूर रहकर चित्त में एकाग्रता बनाए रखना सम्यक समाधि। मतलब हर परिस्थिति में समभाव रखना, कोई भी विचारों में परिवर्तन नहीं आना। तो सच्चा साधु जो है वो ही होता है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक साधारण मनुष्य भी सच्चा साधु बन सकता है अगर वो अपने लालच को त्याग दे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें श्रद्धापूर्वक जो भी कर्म मिला है, चाहे आज मैं ईंट भट्टे का काम कर रही हूँ, चाहे मैं दुकान का काम कर रही हूँ, चाहे मैं मजदूरी कर रही हूँ, तो उस मजदूरी को, उस काम को मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक और इज्जत के साथ करनी है क्योंकि वो मेरा क्या है, कर्म है, मेरा काम है और उसे मुझे अच्छे से पूरा करना चाहिए। अब देखते हैं मध्यम प्रतिप्रदा मार्ग। देखिए, मध्यम प्रतिप्रदा मार्ग क्या होता है। महात्मा बुद्ध ने जो हमें अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, यही अष्टांगिक मार्ग जो है वो मध्यम प्रतिप्रदा भी इनको कहा जाता है कि हमें गलत विचारों से दूर रहना चाहिए, सही विचारों को अपनाना चाहिए। यही क्या कहलाता है, मध्यम प्रतिपदा मार्ग। देखते हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए 10 शील व्रत। अहिंसा व्रत का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अस्त्य अर्थात चोरी नहीं करनी चाहिए, अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक धन वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य अर्थात भोग विलास से दूर रहना चाहिए, नृत्य का त्याग करना चाहिए, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना चाहिए, असमय भोजन नहीं करना चाहिए, जो कि आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी विशेषता है कि ना ही सोने का टाइम होता है उनका, ना खाने का, ना उठने का। फिर एक कोमल शैया का त्याग करना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट हार्ड जो सरफेस होती है उसके ऊपर हमें सोना चाहिए। नेक्स्ट है कामिनी कंचन यानी स्त्री व स्वर्ण का त्याग करना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बट बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने बताया है कि स्त्री और सोना इनसे हमेशा क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अगर ये हमारे पास आते हैं तो हमारे अंदर लालच आता है, बुराइयों का समावेश होता है। आप देखा है कि बौद्ध धर्म के जो विनाश का कारण ही बाद में चल के क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध ने अपने संघ में स्त्रियों को प्रवेश दे दिया था आनंद के कहने पर। उसके कारण जो है बुद्ध धर्म जो पूरी तरह से समाप्त हो गया। कहने का मतलब ये है कि महिलाएं बुरी नहीं हैं, बट अनैतिकता जो है वो महिलाओं के
आने से जो है उसमें आ गई, क्योंकि पुरुष का चित्त जो है फिर भक्ति में नहीं लगता। इसीलिए हमेशा जो है दूरी और संयम बनाए रखनी चाहिए। ये महात्मा बुद्ध ने हमें बताया है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शाम को जो है मैं आपके लिए शॉर्ट डालने वाली हूँ, तो उसे ज़रूर देखें। थैंक यू।